प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दिन प्रतिदिन अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आपको किसी प्रकार की अब दिक्कत नहीं हो रही। जो भी दिक्कत है आप उसे अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, इस समय आपको थोड़ा सा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी थोड़ा ज़्यादा ही परेशान हो गए हो। बार बार कॉल आ रही है, बार बार कमेंट्स किए जा रहे हैं आप लोग। तो देखो, इस समय बस यही बात है कि भाई रिवीजन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कि भाई आप रिवीजन करो, है ना। जितना अच्छा रिवीजन करोगे आपका एग्ज़ाम के लिए तैयारी उतनी ही अच्छी हो जाएगी। इस समय कोई भी शिक्षक हो, हम हो या कोई दूसरा हो या कैसे भी हो, सिर्फ आपको हम गाइड कर सकते हैं, सिर्फ आपको समझा सकते हैं, सिर्फ आपको ये बता सकते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये पढ़ लो। जैसा कि पिछले मैं 4-5 दिनों से लगातार आपके लिए क्लास लेके आ रहा हूँ और आपको मैंने बताया कि भाई महातांडव का कोर्स क्लास में मेरे बच्चे मैं लेकर के आपके लिए आया हूँ, जिसमें 7 दिन में मैं आपकी मैथ्स खत्म कर रहा हूँ। इसमें मैं बता रहा हूँ कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, किस प्रकार से आपको क्वेश्चन करके आना होगा। आप बहुत ही से प्यार दे रहे हैं और ये अब समाप्त होने के कगार पे है, क्योंकि आज सेकंड लास्ट क्लास है। इसके बाद से लास्ट क्लास चलेगी और फिर फाइनल आपकी पूरी चैप्टर का एक क्लास चलने वाली है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरे बच्चे वृत्त और वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल जो है वो, और बीच में एक आपकी रचना आती है। जो रचना से आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको पता है कि भाई 5 मार्क्स के क्वेश्चन हमेशा फिक्स होते हैं। तो रचना के लिए आपको स्पेशल क्लास आपको दिया जाएगा, जिससे आपको परेशानी ना हो और आप आसानी से कर सके। बहुत सारे हमारे बच्चों का कमेंट्स है कि सर सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उसको लेके आइए, कि सर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के सर अब हम लोगों को थोड़ी सी डर लग रही है। तो आपको डरना नहीं है। जैसे ही ये सीरीज और जैसे सेशन खत्म होता है, यानी कि कल के बाद से आपके लिए एक बहुत बड़ी हम प्लान कर रहे हैं। और जो आपके रिजल्ट को, जिससे कि मैंने कहा है कि भाई मैं अपना खुद का रिकॉर्ड खुद तोड़ूंगा, यानी कि जो पिछले वर्ष जो बच्चे हमसे टॉपर बने हुए थे वो इस बार दुगुना होने वाला है वो चीज़। तो इसके लिए कुछ ना कुछ मेरे अंदर वो प्लान है। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले, एक बार मेरे बच्चे जल्दी से बता दो फटाफट से। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, बीच में आपकी रचना है, उसके बारे में मैंने बताया कि किस प्रकार से क्या चीज होती है। एक बार मेरे साथी यदि आप शेयर कर दोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। क्लास में आने में थोड़ी सी देरी हो गई थी, क्योंकि आज थोड़ी सी वोमिटिंग वगैरह हुई, उल्टी वगैरह हुई थी मेरे को क्लास स्टार्ट होने से पहले। तबियत थोड़ी सी ठीक नहीं है, अब चेहरा से भी अंदाजा लगा रहे होंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि ये क्लास को मैं कर लूँ, लेकिन सोचा कि नहीं भाई, क्लास लेना बहुत ज़रूरी है। तो भाई आइए बढ़ते हैं क्लास की ओर, और 100% जो आपका सपना है वो पूरा होगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। लेकिन आपको थोड़ा सा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मेरे बाबू। सबसे पहले हम बात करेंगे आज वृत्त के बारे में कि वृत्त क्या है। तो मैं कुछ पॉइंट्स लिख करके लेके आया हूँ, जिससे मैं आपको समझा सकूं, अच्छे से बता सकूं और आप भी अच्छे से समझ सके। हम बात करेंगे सबसे पहले वृत्त के बारे में कि आखिरकार मेरे भाई वृत्त क्या होती है। तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिए, अगर हम वृत्त के बारे में बात करते हैं तो किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के का बिंदु जो पथ होता है वही हम लोग का वृत्त होता है। यानी कि आप वृत्त जो है ना इस प्रकार से आप बनाते हो। लेकिन वृत्त और गोला एक प्रकार से मत कहना। देखो, जो वृत्त होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है और आप कहोगे भाई गोला, गोला के रूप में आपका जो है ना वो आपका फुटबॉल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो वृत्त होगा वो आपका, जैसे रोटी होता है ना, वो आपका वृत्त के आकार का होता है। ऐसा मत कहिएगा कि भाई गोला जो है, गोला और वृत्त एक ही मत समझ लीजिएगा कभी भी, क्योंकि गोला कुछ और होता है और वृत्त कुछ और होता है मेरे भाई, ठीक है। तो ये आपका वृत्त होता है। वृत्त किसके आकार का होता है, आप इसके एग्जाम्पल के रूप में आप रोटी को ले सकते हैं। एक बार जितने बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे व्हाट्सअप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप जरूर जुड़ जाइएगा। ये आपका वृत्त होता है रोटी के आकार का, है ना। जो फुटबॉल होता है वो आपका क्या होता है, गोला होता है। अब इसमें जो मैं एक पॉइंट्स आपको मैं बताऊंगा उसे सुनना बहुत जरूरी है। और कल जो है ना पूरे चैप्टर का मैं समापन करूंगा, और इसके बाद से पूरे चैप्टर का जो मैं पढ़ाया हूं उसका एक टेस्ट होगा, बहुत ही प्यारा सा टेस्ट होगा। तो आप उसमें हिस्सा जरूर लीजिएगा, यानी कि परसों की क्लास में, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं, यहां पे ध्यान से सुनना। जो ये वृत्त होती है मेरे भाई, इस वृत्त में बीच में जो होता है सेंटर में, वो आपका एक केंद्र होता है। क्या होता है, सेंटर में उसे क्या कहते हैं, केंद्र होता है, जिसे आप ओ से प्रदर्शित करते हैं अक्सर। तो बीच में क्या होता है, आपका केंद्र होता है। जो ये वृत्त जो इस तरीके से पूरी ये लाइन अंडर ये देख रहे हो, इसे हम कहते हैं वृत्त की परिधि। क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं, ये कहते हैं वृत्त की परिधि। क्या कहते हैं मेरे भाई, ये कहते हैं आपको वृत्त की परिधि ये होती है, ठीक है।
अब जो वृत्त की ये परिधि होती है, ये परिधि में क्या होती है, एक व्यास भी होता है, एक त्रिज्या भी होती है। तो व्यास क्या होती है, यानी कि केंद्र से होकर के यदि हम इसे गुजारें तो ये वृत्त का व्यास कहलाती है ना, क्या कहलाती है, वृत्त का व्यास, जो कि यहाँ पे मैंने प्रॉपर लिख करके रखा हुआ था, ठीक है। ये वृत्त का व्यास होता है। और केंद्र से लेकर के परिधि तक की जो दूरी होती है, केंद्र से लेकर के परिधि तक की दूरी होती है, उसे हम त्रिज्या कहते हैं। इस बात को ध्यान देना, क्या कहते हैं मेरे भाई, उसे हम लोग केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है उसे त्रिज्या कहते हैं, जो कि प्रॉपर हमने लिखा है। जो ये सर्कल दिख रहे हैं ना, ये सर्कल जो वृत्त आपका दिख रहा है, ये जो लाइनिंग दिख रहा है येलो कलर का, ये आपका परिधि होती है। और ये जो केंद्र होता है ये वाला, ये यहां से लेकर के परिधि के बीच की जो दूरी होती है वही आपका क्या होती है, तो आपका त्रिज्या होती है। इसको आपको समझना होगा, ठीक है। बहुत सारे फॉर्मूला इसमें है और फॉर्मूला के आधार पे ही क्वेश्चंस को सब कुछ क्या करना होगा, इसको डील करना होगा, ठीक है। चलो, ये आप त्रिज्या समझ गए, व्यास समझ गए, केंद्र समझ गए, ये आपकी परिधि होती है, ठीक है। किस प्रकार का होती है, रोटी के आकार की होती है, इस बारे में आप जान गए। अब बेसिकली हम बात करते हैं मेरे भाई इस वृत्त के बारे में। तो वृत्त को कुछ इस प्रकार से भी डिजाइन और इस प्रकार से भी आप समझ सकते हो। वृत्त में एक होती है छेदक रेखा, क्या होती है मेरे भाई, वृत्त में होती है छेदक रेखा, ठीक है। क्या होती है, छेदक रेखा। तो हाँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर पीडीएफ, मेरे भाई पीडीएफ जो है ना, मैं माफी चाहता हूँ, मैंने कल आपसे बोला था कि पीडीएफ में दे दूंगा, और थोड़ी तबीयत खराब होने के कारण और मुझे याद ही नहीं आया कि मैं पीडीएफ नहीं दिया हूँ, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। आज और आज के पहले के जितने भी पीडीएफ है, हर एक वीडियो के कमेंट बॉक्स में पीडीएफ लग जाएंगी, ठीक है। क्लास जैसे ही ख़त्म होगा उसके मात्र आधे घंटे के अंदर अंदर मैं क्लास ये पीडीएफ लगा दूंगा, उसके लिए टेंशन मत लो। अब देखो छेदक रेखा की बात करते हैं, तो देखो नाम से ही पता चलता है, छेदक यानी कि छेद देना, क्या कर देना, यानी कि उसमें छेद देना, यानी कि छेद करना, ठीक है। तो जैसे मान लो कि ये वृत्त है, ठीक है, और वृत्त में क्या कर छेदा कर दे, यानी कि दो बिंदु पे, देखो मान लो कि ये है, ये कोई चीज है, मान लो कि जैसे कि मान लो कि एक रिवोंट देना, हाँ यहाँ पे है, जैसे मान लो कि ये रिवोंट है, ठीक है। तो मान लो कि ये इसे हम वृत्त मान लेते हैं, कोई चीज है, मान लो इसे मान लेते हैं, और कोई चीज इससे छू करके जाती है ना, छू दे तो वह स्पर्श कर रही है, यानी कि छूना स्पर्श करती है। और मान लो कि कोई अंदर होल करके जाए, है ना, इस पार से उस पार कर दे, जैसे मान लो कि ये क्या करे, यहां से लेकर के यहाँ ये पार कर दे, यानी कि वृत्त के दो बिंदुओं पर ये क्या कर दे, आपको छेदक करके जाए, यानी कि क्या करके जाए ये, तो यही आपका छेदक रेखा होती है, ठीक है मेरे भाई और बाबू। और यदि ये स्पर्श करके जाती है, मान लो कि यहां से गई और यहाँ पे स्पर्श करके चली गई, स्पर्श का मतलब होता है किसी को छू के चले जाना, क्या होती है, छू के चले जाना। तो जब छू के जाएगी ना, जब छू के जाएगा तो क्या होगी, तो सर स्पर्श होगी, ये क्या होगा, स्पर्श होगा, यानी कि उसे हम लोग कहेंगे स्पर्श रेखा, ठीक है। यानी कि छेदक रेखा किसे कहेंगे, कि वृत्त की दो बिंदु पर जब वो प्रतिच्छेद करके जाती है, जब उसे छू करके ये अंदर करके जाती है, तो उसे क्या कहेंगे मेरे भाई, उसे छेदक रेखा कहते हैं, ठीक है। आमतौर पे ये बात समझ लेना, टन है। तो स्पर्श रेखा भी समझ गए, छेदक रेखा भी समझ गए। एक होता है अंतःवृत्त होती है, तो अंतःवृत्त जो होती है वो एक मान लो त्रिभुज है, और त्रिभुज की इसमें अंतःवृत्त में क्या होता है कि मान लो ये आपका त्रिभुज है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक वृत्त जो है ना, ये त्रिभुज के तीनों भुजा के सटे हुए होती है, ठीक है। तो ये आपका एक अंतःवृत्त होती है, जो कि बेसिक जानकारी है, और बस इतना ही आपको समझना है कि भाई जो वृत्त होती है, वृत्त से रिलेटेड ये चीजें आप समझ गए। अब यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स जो है ना, मैं आपसे पूछूंगा और आप मुझे बताओगे। अब ध्यान से सुनना, आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, जो मेरे भाई ये वृत्त होती है, जो आपका एक वृत्त होती है, तो पूछा जाता है कि वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, आप हमें नीचे कमेंट करके बताओगे। एक बच्चा कह रहा है कि सर अदर सब्जेक्ट का नहीं होगा क्या, यही जो है ना क्वेश्चंस में हम चाहते थे कि आप करो, यही क्वेश्चंस हम चाहते थे कि आप करो। अच्छा ये बताओ, अब तो तुम्हें लग गया ना कि हाय हाँ मंटू सर जो आप करा रहे हो ना बहुत बेस्ट है, हम लोग के लिए बहुत खास है, तो और सब्जेक्ट की लेके आइए। कब लेके आइएगा भाई, परेशान हो चुके हो कि मंटू सर कब आएगा, वो दिन कब आएगा जब मैं सारे क्वेश्चंस को ऐसे ही सारे सब्जेक्ट को पढ़ पाऊंगा, है ना। तो तैयार हो तो वो आपकी आ जाएंगे, यानी कि कल के बाद से आपकी जो चीज है, जो देखोगे जब सुनोगे तो मजा आ जाएगा मेरे भाई। मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करो, इंतजार का फल हम लोग सुनते हैं कि मीठा होता है, बहुत जल्दी आने वाली है आपके लिए, ठीक है। तो बहुत जल्दी मैं आपके लिए स्टार्ट करने वाला हूँ, बहुत सारी चीज़ें लेके आने वाला हूँ, आपको थोड़ा सा भी परेशान नहीं होना है, बस आप रिवीजन पे ध्यान दो, अपना रिवीजन ठीक से करो, ठीक है। चलो, तो मैंने कहा कि मेरे भाई ये बताओ कि वृत्त पर जो है ना कितनी स्पर्श रेखाएं जो खींची जा सकती है, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो
अरे भाई, कहना कि वृत्त पे जो है वह अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। स्पर्श का मतलब होता है छू के जाना, यानी कि जहां से मन करता है आप तहां से इसे छुआ कर लेके जा सकते हैं, है ना। यानी कि वृत्त पर स्पर्श जो है ना रेखा की संख्या कितनी होती है, तो मेरे भाई अनंत होती है। यानी कि अगर क्वेश्चन पूछता है तो क्या कहोगे सर, स्पर्श रेखा जो है ना किसी वृत्त पर क्या होती है, तो सर अनंत होती है, अनंत होती है। लेकिन यदि मेरे बच्चे मैं पूछूं, एक एक बातों को ध्यान से सुनना, लेकिन मेरे बच्चे मैं पूछूं कि एक वृत्त पर एक बाह्य बिंदु मान लो कि P है, ठीक है, एक बाह्य बिंदु मान लो कि P है, और P से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो मैं पॉइंट्स बताऊंगा मेरे भाई वही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। आप सभी जानते हो कि मंटू सर जो कहते हैं वो तो एग्जाम में देखने को मिलता है, पेपर में देखने को मिलता है। तो एक वृत्त के बाह्य बिंदु से यदि खींचा जाए ना तो कितनी स्पर्श रेखा होती है मेरे भाई, तो सिर्फ 2 ही स्पर्श रेखा होंगी। लेकिन एक वृत्त पर कितने अनंत स्पर्श रेखा होती है, तो बाह्य बिंदु से कहोगे आप, बाह्य बिंदु से कितने 2 स्पर्श रेखा होंगी, कैसा 2 स्पर्श रेखा होंगी, ठीक है मेरे भाई, इस बात को ध्यान देना। लेकिन एक बात भी इसमें ट्विस्ट इस बात की है कि भाई जो स्पर्श रेखा होती है, ये स्पर्श रेखा होती है, ये दोनों स्पर्श रेखा की जो लंबाई होती है वो दोनों का दोनों समान होती है ना। यानी ये 8 होगा तो ये भी 8 होगा, ये 6 होगा तो ये भी 6 होगा। ये अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस को पूछा जाता है। ये बोला जाता है कि 2 स्पर्श P है और मान लो ये A है और ये B है, बोला जाएगा अगर AP की दूरी यदि 8 सेंटीमीटर है तो PB की बता दो तो वो भी 8 होंगी। ये आप सभी जानते हो, इसे याद करके रखना मेरे भाई, ये बहुत ही सुंदर है मेरे भाई, क्या है, इसे आप याद करके रखोगे, ठीक है। इस बात को आप लोग समझ गए। अगर मैं मेरे भाई मैं आपसे यदि पूछूं, मैं तुमसे पूछूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं यदि पूछूं कि एक वृत्त है और एक और वृत्त है, क्या करे, एक वृत्त है और एक और वृत्त है और ये बाह्यता स्पर्श कर रहा है, क्या कर रहा है, ये बाह्यता स्पर्श कर रहा है, यानी कि बाहर से ये छू रहा है, बाहर से छू रहा है। तो पूछेगा कि मेरे भाई बता दो मेरे भाई कि इसमें कितने स्पर्श रेखा की संख्या होगी जो कि उभयनिष्ठ होगा। उभयनिष्ठ का मतलब होता है उभय माने 2, निष्ठ है ना, उभयनिष्ठ है ना, उभयनिष्ठ रेखा, यानी कि दोनों में मतलब उभयनिष्ठ का मतलब होता है वो दोनों में होना चाहिए। तो ये उभयनिष्ठ रेखा की संख्या कितनी होंगी, यदि बाह्य से यानी कि बाहर से मेरे बच्चे यदि बाहर से वो क्या करे, स्पर्श करे, तो उभयनिष्ठ रेखा की संख्या कितनी होगी, उभयनिष्ठ रेखा की संख्या कितनी होगी हमारे भाई बताओगे। तो आप कहना कि सर कितनी होगी, कमेंट्स क्या आ रहे, सर 3 होगा, बहुत सुंदर। एक होगा यहाँ से, है ना, जो कि छू के जाएगा, एक होगा यहाँ से, है ना, ये अरे भाई इस तरीके से देखो तो ये गड़बड़, ये आराम से खींचना पड़ेगा मेरे को। चलो ये एक हो गया 2, और एक ये बीचों बीच इस तरीके से होती है, इस तरीके से होती है। उभयनिष्ठ रेखाओं की संख्या कितनी होती है सर, यहाँ पे ये 3 हो जाएंगी। लेकिन मेरे बच्चे यदि मैं पूछ दूं कि एक ये वृत्त है और एक और वृत्त है, एक और वृत्त है जो अंतः स्पर्श कर रही है, इसमें स्पर्श रेखा की संख्या जो होगी, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या मेरे भाई कितनी होंगी, इसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या मेरे भाई कितनी होंगी, तो क्या कहोगे सर इसमें सिर्फ एक होगा, क्योंकि एक ही बिंदु पे ये जा करके क्या करे, वृत्त जो है ना वो एक बिंदु पे टच करेगा, एक बिंदु पे छुएगा, तो इसलिए इसके स्पर्श की संख्या कितनी होंगी सर, 1 होंगी। क्या यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर है, क्या यहां तक आपको सारी चीजें, ठीक है मेरे भाई, ये बात आपको समझ में आ गया, बोलो हाँ या ना, ये चीजें समझ में आ गई। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाता है कि एक ये वृत्त है ना, एक ये वृत्त है, मैं यहां बना देता हूं, एक ये वृत्त है, तो इसमें कहता है कि कितने समानांतर स्पर्श रेखा होंगी, कितने समानांतर स्पर्श रेखा होंगी। यदि इसके समानांतर बात करेंगे तो ये इस तरीके से समानांतर स्पर्श रेखा होंगी कि नहीं होंगी, यस सर ये समानांतर स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी, ये इस तरीके से हो जाती हैं, ठीक है मेरे भाई, यस। तो ये बात जो है ना वो आपके एग्जाम में समझो कि सिर्फ इतना पॉइंट्स आप समझ लिए तो आपके एग्जाम में 2 नंबर तो इजीली आ जाएगा, सिर्फ इतने पॉइंट्स से। कितने पॉइंट्स से मेरे बच्चे, सिर्फ इतने पॉइंट से आ जाएगा, हाँ या ना, हाँ या ना। चलो मेरे बच्चे आप बात करते हैं, ये वृत्त हो गया, और वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल जो होती है, यानी कि इसका जो क्वेश्चंस होता है वो कैसा होता है, लेकिन उसके पहले फार्मूला जानना है मेरे भाई। एक बार सेशन को लाइक करके शेयर कर देना और अपने अपने दोस्तों के साथ सबके साथ शेयर कर दो, फटाफट से शेयर कर दो, और हर एक पॉइंट्स को बहुत ही सुंदर से समझो। अब हम बात करेंगे मेरे भाई इसके जो फार्मूले होती है, जो इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है, यानी कि जो
अक्सर जो है ना इसका यूज किया जाता है। अब आप हमें बताओगे, मैं तो लिख रखा हूँ सिर्फ और सिर्फ क्या है कि ये चीज़ें करनी है, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होता है आप मुझे बताओ। नहीं पता है तो हम तो आपको बताएंगे ही। सबसे पहला फॉर्मूला है कि वृत्त की परिधि क्या होती है। वृत्त की परिधि, थोड़ा एक पानी लेके आना, पानी लेके आना, पानी जल्दी बताना कि सर वृत्त की परिधि क्या होती है। तो आप कहना सर वृत्त की जो परिधि होती है वो 2πr होती है। नीचे कमेंट करो सर कितनी होती है, सर 2πr होती है। बहुत बढ़िया, आगे बताओ मेरे भाई। चलो ठीक है, ठीक है, क्या होती है सर 2πr होती है। ठीक है मेरे भाई, यस। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है सर πr² होता है। इस बात को याद कर रखना, क्या होता है सर πr² होती है। और जो r होती है, r को हम लोग क्या कहते हैं सर, जहां 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 r बराबर क्या होती है, जहां r बराबर मेरे बच्चे क्या होती है सर त्रिज्या होती है। क्या होती है मेरे बच्चे सर त्रिज्या होती है। ठीक है, अब वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है मेरे भाई जल्दी बताओ। वृत्त की त्रिज्या, तो देखो वृत्त की त्रिज्या होती है व्यास बट्टे 2। क्या होती है सर व्यास बट्टे 2। यदि व्यास नहीं दिया गया हो, यदि व्यास नहीं दिया, केवल परिधि दिया गया हो, तो परिधि बटा 2π होता है। क्या होता है मेरे भाई, या फिर परिधि बटा 2π होता है। ये अक्सर आप नहीं जानते थे। ठीक है, या फिर मेरे बच्चे, या फिर मेरे बच्चे, या फिर, हाँ, या फिर, ठीक है, हाँ, ये बात होती है। हाँ ठीक, ठीक है, d/2 होती है। ठीक है, या फिर क्षेत्रफल बट्टे पाई होता है ना। और या फिर क्या होता है क्षेत्रफल बट्टे पाई होता है। यदि क्षेत्रफल दिया गया हो तो क्षेत्रफल बट्टे पाई होता है, यदि आपको निकालना होगा त्रिज्या का वैल्यू तो। ठीक है, क्षेत्रफल बट्टे क्या होती है, पाई होती है। क्षेत्रफल बट्टे पाई होती है। अगला वृत्त का व्यास पूछे मेरे बच्चे, वृत्त का व्यास पूछे तब क्या होता है, तो सर वृत्त का व्यास होता है 2r होता है, यानी कि 2r यानी कि 2 गुणे त्रिज्या होती है। यानी कि आप इसे क्या लिख सकते हो मेरे भाई, तो आप कहोगे सर 2 गुणे त्रिज्या होती है। क्या होती है सर 2 गुणे त्रिज्या होती है। और इसका यूज जो है, आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है मेरे बच्चे, यस यस। चलो आगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है मेरे भाई जल्दी बताना। सर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अब देखो एक वृत्त है, वृत्त को जब आधा कर दिया जा रहा है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा मेरे भाई। ऐसे वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वह πr² होता है। तो जब आधा कर देंगे तो 1/2πr² होगा, है ना। यानी कि πr²/2, या चाहे आप कर सकते हो 1/2πr² होती है। ठीक है, यदि वृत्त का अर्धवृत्त का परिमाप पूछता है तो क्या होती है ना। यदि अर्धवृत्त का परिमाप पूछे तो क्या होती है, तो आप कहना सर πr+2r होती है। और इसका यूज जो है ना आपके एक एग्जाम में होगा, और आपके एग्जाम में इससे इस वर्ष क्वेश्चंस आएगा, ये हमारी गारंटी है। आपके एग्जाम में पूछेगा कि अर्धचांद या अर्धवृत्त का परिमाप जो है ना 2π, ये 36 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या बता दो। ये क्वेश्चन आएगा, इस क्वेश्चन को याद करके रखना और इस क्वेश्चन को बना लेना आप लोग कैसे भी करके। वैसे तो मैं बताऊंगा सारी चीजें, तो आप देख करके जाना। और देखो मेरे भाई, मैं आपको पहले कह दिया हूं कि जो इस समय मैं बताऊंगा वो वही बताऊंगा जो आपके एग्जाम में सीधे से सीधे एग्जाम में पूछा जाए क्वेश्चन। 7वां नंबर पॉइंट से कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या है। तो मेरे बच्चे जब चतुर्थांश यानी कि 4 भागों में बांटा जा रहा है तो 4π, ये πr² को क्या करेंगे सर 4 से भाग दे देंगे, यानी कि 1/4 गुणे क्या हो जाएगा सर πr² हो जाएगा, यानी कि 1/4 πr² हो जाएगा। तो ये सूत्र आपको याद हो गया। सिर्फ यदि आपको πr² याद होगा तो अर्धवृत्त ज्ञात कर सकते हो, अर्धवृत्त का, हाँ, अच्छे से ज्ञात कर सकते हो। अब है वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। एक होता है मेरे भाई वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है जल्दी बताओ। तो वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है, देखो त्रिज्या खंड कहेगा ना तो θ/360 लिखते हैं ना। ठीक है, और अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है। और इसके बदले क्या हो जाएगा सर, क्षेत्रफल कह रहा है तो हो जाएगा πr² हो जाएगा। क्या हो जाएगा πr² हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब आपके एग्जाम में एक बार पूछा था इस क्वेश्चन को, आपके एग्जाम में पूछा था, लेकिन उसमें ऑप्शन दिया था θ/720 गुणे 2πr दिया था। तो बताओ ये भी सही है कि नहीं सही है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ θ/720 720 इंटू
2 पाई आर। अभी तक बताओ किस किस बच्चे को ये वाला ऑप्शन देखने को मिला था? एक बार मुझे बताओ कि क्या ये वाला ऑप्शन आपको देखने को कहीं मिला था आज तक? ये मुझे बताओ कि सर ये वाला ऑप्शन तुम्हें देखने को मिला था या नहीं मिला था, है ना? एक बार बताओ जल्दी से। हाँ सर मिला था, ये ऐसा बताओ फटाफट से। और जितनी चीज़ मैं बता रहा हूँ उसे नोट करो, और मैं फिर क्वेश्चंस कराने वाला हूँ कि भाई इससे क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं और क्वेश्चंस को कैसे करके आओगे, ठीक है? यस। चलो, एक होता है आपका चाप की लंबाई। मेरे बच्चे चाप की लंबाई क्या होता है? तो ये होता है थीटा बट्टा 360, थीटा बट्टा 360 गुणे 2 पाई आर होती है। क्या होती है भाई? थीटा बट्टा 360 गुणे 2 पाई आर होती है, ठीक है? थीटा बट्टा 360 बट्टे 2 पाई आर होती है। अब पूछ रहा है कि त्रिज्या खंड का, अब सिर्फ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है ना? अब सिर्फ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो ये होता है 1/2 गुणे चाप की लंबाई। क्या होती है? 1/2 गुणे चाप की लंबाई, चाप की लंबाई क्या होती है? 1/2 गुणे चाप की लंबाई, ठीक है? हाँ, गुणे क्या होती है सर? त्रिज्या होती है। बहुत सुंदर। क्या होती है सर? त्रिज्या होती है। क्या होती है? 1/2 गुणे चाप की लंबाई गुणे त्रिज्या होती है। एक होता है लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वो होता है कि लघु त्रिज्या होता है ना, जो एक वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देना, है ना? यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। क्या होती है? ए ओ बी का क्षेत्रफल, है ना? इस बात को याद करके रखना। सही बात है? यस यस, ठीक है, ठीक है। एक होती है आपका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, हो गया। ठीक है, क्या मैंने बताया अभी? लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ठीक है? लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमने बता दिया। हाँ, उसके बाद से क्या है? दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। क्या मैंने बच्चे? दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो वो होता है वृत्त के क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल घटा देना। यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल घटा दोगे। किसका? लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। जब ये घटा दोगे तो आपकी दीर्घवृत्त का दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। एक होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या होता है मेरा भाई? एक होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है? तो त्रिज्या का क्षेत्रफल में से आप घटा दोगे किसकी? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। किसकी? वृत्त का क्षेत्रफल में से घटा दोगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल में से क्षेत्रफल में से घटा दोगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। किसका? तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल तो आपके निकल जाएगी सिर्फ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। किसके निकल जाएगी सर? वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है? तो ये जो आपका फॉर्मूला है सिर्फ इतना ही, जो आपके वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के लिए बहुत कारगर साबित होता है, और इसी से पूरे क्वेश्चंस को डिजाइन किया गया होता है। यानी कि सिर्फ इतना ही आपका फॉर्मूला है। वृत्त की परिधि का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त का व्यास क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का परिमाप, त्रिज्या, ये वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, चाप की लंबाई, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अगर इतना फॉर्मूला तुम्हें याद है तो वृत्त और वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल तुम आसानी से बना सकते हो। लेकिन जो वृत्त होता है ना, वो वृत्त में स्टेटमेंट से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। हम लोग जब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर तो समझ में आ जाएगा। अब देखो आज के क्वेश्चन में तुम्हें ऑप्शन भी मिलेगा। आज के क्वेश्चन पे क्या मिलेगा मेरे बच्चे? ऑप्शन भी मिलेगा, और इसे फटाफट से करना, ठीक है? अब मैं जो बताया हूं ना उसी आधार पे क्वेश्चंस जो है ना वो तुम्हारे मेरे बच्चे पूछा जाएगा। अच्छे से याद करना। अब देखो क्वेश्चन आ गया 2021 में मेरे भाई, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अभी मैंने बताया कि एक वृत्त पे जो है ना वह अनंत स्पर्श रेखाएं क्या कर सकते हो सर? खींच सकते हो। यानी एक वृत्त पर मेरे भाई अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? बी नंबर हो जाएगा कि अनंत यानी कि अनगिनत जो है इसके स्पर्श रेखा खींच सकते हो। मेरे भाई अगले क्वेश्चन का जवाब बताना, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो। और कल के सेशन में
कल की क्लास में मेरे भाई आप लोगों को 100% जुड़ना है, क्योंकि कल जो है ना आपके जो कौन सा चैप्टर है, सांख्यिकी और प्रयक्ता जो है ना वो वाली चैप्टर जो खत्म होंगी, और उसके साथ साथ आपकी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाला जो चैप्टर होगा वो तीनों खत्म करने की हम कोशिश करेंगे, और तीनों खत्म करेंगे, ठीक है। यस, अगला क्वेश्चन, यदि जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है तो ए बी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का जो कोण होगा वो कितने डिग्री का निकल के आएगा। आपको मैंने बता रखा है भाई 30 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री, 120 डिग्री, जल्दी बताओ। देखो यदि जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर, अब देखो, हाँ जीवा यार नहीं बताए थे हम तुम लोगों को कि जीवा क्या होती है, ध्यान से सुनना। ये आपकी वृत्त है, ठीक है, ये आपकी वृत्त है, और वृत्त के दो बिंदु अगर ले लेते हैं, ऐसे मान लो बिंदु यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, मान लो ये ए और यहाँ पे बी, और दोनों बिंदुओं को जब ये किसी रेखाखंड से मिला देते हैं तो ये हम लोग का जीवा निकलती है। क्या निकलती है? जीवा निकलती है। तो वही कह रहा है कि ए बी वृत्त के केंद्र पर क्या कर रहा है कि 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो ए बी बिंदुओं पर खींची गई जो स्पर्श रेखा होगी उसके बीच जो स्पर्श रेखा होंगी उसके बीच का कोण कितना होगा, तो 60 दूनी 120 निकल जाएगा, यानी ऑप्शन मेरे बच्चे 120 डिग्री, जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि दी गई आकृति में बी ओ सी वृत्त का व्यास है और ए बी बराबर ए सी है, तो कोण ए बी सी क्या होगा। भाई ये चित्र नहीं दिया गया है, मैं बुक से देख करके चित्र बना देता हूं कि चित्र क्या कह रहा है, ठीक है। मैं बुक से देख करके चित्र को बना देता हूं कि ये चित्र क्या कह रहा है, थोड़ा सा इस बुक को दिखाना, चलो मैं लिख के बना देता हूं। ये कुछ चित्र इस प्रकार से दिया है, टाइपिंग करने वाले ने इसे चित्र को छोड़ दिया है ना, मैं बना देता हूं। चलो ये इस तरीके से है, जल्दी से इसका आंसर करना। ये इस तरीके से, अरे यार ये इस तरीके से है मेरे भाई, ये इस तरीके से है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे ए दिया गया है, ये आपको मेरे बच्चे यहाँ पे बी दिया गया और यहाँ पे ओ दिया गया है। तो कह रहा है, ध्यान से देखो, तो कह रहा है मेरे भाई ध्यान से देखो, तो कह रहा है कि बी ओ सी वृत्त का व्यास है, ये बी ओ सी यानी कि जो वृत्त का व्यास है, और ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर जो है ना वह ए सी है। तो कह रहा है कि ए बी और सी यानी कि ये वाला जो कोण होगा वो कितनी डिग्री का बनकर निकल करके आएगा, बताओ फटाफट से, ये कितने डिग्री के बन के आएगा। तो आप सभी जानते हो सर यहाँ पे 90 डिग्री का कोण तो बनता है, सही बात है। तो जब ये 90 बन जाएगा, त्रिभुज का अंतःकोणों 180 डिग्री, तो वैसे भी निकालोगे तो ये 45 होगा, यानी कि क्या हो जाएगा सर, सी नंबर ऑप्शन ऐसे ही निकल करके चला आएगा। यानी कि ज्यादातर इसमें स्टेटमेंट यदि याद करके रखोगे तो आंसर आपको फटाफट से ऑटोमेटिक बन करके निकल के चला आएगा, ठीक है। चलो अच्छी बात है। अगला मेरे भाई कह रहा है कि यदि ओ केंद्र वाले वृत्त में टी ए तथा टी बी दो स्पर्श रेखाएं हैं, इस तरह की कोण ए टी बी बराबर यदि मेरे बच्चे 70 डिग्री है, तो ए ओ बी बराबर मेरे बच्चे क्या होगा, मेरे बच्चे क्या होगा, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो ये आपका वृत्त कह रहा है, ठीक है, और दो स्पर्श रेखा कह रहा है, जैसे एक स्पर्श रेखा मेरे बच्चे ये, दूसरा स्पर्श रेखा मेरे बच्चे ये कह रहा है, ठीक है। ये दूसरा स्पर्श रेखा ये आपका हो गया सर ओ हो गया, क्या हो गया, ओ हो गया, और ये जो है ना टी है, और ये ए, और ये कह रहा है कि बी है। कह रहा है कि दो प्रकार कह रहा है कि ए टी और बी यानी कि ये वाला जो है वो 70 डिग्री दिया गया है। तो कह रहा है ए ओ बी यानी कि तब यहां से यहां, यानी कि ये वाला टोटल बता दो, ये टोटल बता दो। तो इसको बनाने के लिए कैसे बनाएंगे, सबसे पहले एक यहाँ से दो भागों बराबर भागों में से क्या करते हैं, रचना कर लेते हैं। तो जब करेंगे तो ये हाफ हो जाएगा, यानी कि 70 जो है ना 35 में बढ़ जाएगा, 35 दूनी 70, यानी ऊपर वाला कितना हो जाएगा सर, ऊपर वाला यहाँ पे जो है ना वो 35 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनता है सर, 90 डिग्री का बनता है। तो यदि इसे मैं छिपा लेता हूं तो ये त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो त्रिभुज के अंतःकोणफल कितना सर, 180 डिग्री। तो 90 ये 35 ये कितना मेरे बच्चे सर, 90 और प्लस का 35, ठीक है। और यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे मान लेता हूं मैं x, तो इसे मान लेता हूं x बराबर 180 डिग्री। तो कितना हो जाएगा सर, 125 प्लस x बराबर हो जाएगा मेरे बच्चे 180 डिग्री। तो x बराबर हो जाएगा 180 में से 125 घटाएंगे तो कितना होगा सर, ये हो जाएगा 5, और ये होगा आपका 7 में से 2 गया आपका 6, सॉरी ये 55 है ना,
ये 55 है ना, 55 बचेगा। तो ये जब आ गया मेरे बच्चे 55, यानी कि ऊपर वाला जब मेरे बच्चे 55 आ गया तो टोटल वाला कितना आएगा, तब 55 दूनी 110 कितना हो जाएगा सर, 55 दूनी 110 आ जाएगा, यानी 110 इसका आंसर आ जाएगा। किसका किसका सर 110 आया है, सर किसका किसका 110 आया है, सर किसका किसका 110 आया है, एक बार मुझे बताना सर। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है मेरे भाई, और क्वेश्चन कह रहा बहुत ही सुंदर सा, कह रहा है कि किसी वृत्त की व्यास के दोनों सिरों से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा होती है, हमेशा होती है किसी वृत्त के व्यासों के दोनों सिरों से। जैसा कि मैंने आपको इस तरीके से बताया था, जैसे मैंने कहा कि एक वृत्त है और ये आपका मेरे बच्चे व्यास कह रहा है, कह रहा है इसके सिरों से खींची गई स्पर्श रेखा जो है, स्पर्श रेखा हमेशा क्या होती है, तो ये हमेशा कैसी होंगी मेरे बच्चे, ये हमेशा जो है वह एक दूसरे के क्या दिख रही है सर, एक दूसरे के समानांतर होंगी। कैसी होंगी सर, ये एक दूसरे के समानांतर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा मेरे बच्चे क्या हो जाएगा सर, ए नंबर हो जाएगा कि एक दूसरे के समानांतर होगा। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। कह रहा है कि यदि आकृति में दो वृत्त एक दूसरे को एस बिंदु पर स्पर्श करे, यदि पी आर बराबर 4.5 है तो पी क्यू क्या होगा। अब देखो दो बिंदु है, आकृति दिया गया, दिखाओ तो थोड़ा आकृति कैसे दिया गया है। चलो मैं बुक से आकृति देख लेता हूँ कि आकृति कैसा है, क्योंकि आकृति जब दिया है तो देख करके ही बनाना पड़ेगा ना। तो ऐसे ही आपके एग्जाम में अगर होगा तो आकृति जरूर दिया होगा, बिना आकृति दिया आप बना ही नहीं सकते हो, ना मैं ही बना सकता हूँ ना तुम बना सकते हो। तो ये आकृति इस तरीके से आपके इस बुक वाले में दिया हुआ है। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, ये जल्दी बता दो, ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में। कब, ये 2021 में क्वेश्चन को पूछा गया था। इस तरीके से दिया गया है और ये इस तरीके से स्पर्श कर रहा है, ठीक है। और ये यहाँ से, अरे भाई ये यहाँ से ये क्या है, ऐसे है, अरे भाई ये क्या हो गया भाई, चलो ऐसे, ठीक है। ये आपका मेरे बच्चे P है, ये आपका R है और ये आपका Q है, ठीक है। और ये जो आपका S है। अब देखो अब कैसे बनेगा, अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से स्टेप बाय स्टेप सुनना। क्या बच्चा कह रहा है सर, टॉपर को आप क्या प्राइज देते हैं। भाई मैं टॉपर को क्या देता हूं नहीं देता हूं, ये कहीं किसी से छुपा है आज तक। भाई बिहार के पटना में सम्मान समारोह का आयोजन होता है, आप हमारे जब रील्स में अंदर जाओगे तो वहाँ पे दिख जाएंगे, है ना। बहुत सारे मेडल्स, बहुत सारे अवार्ड और बहुत सारे इनाम राशि दिया जाता है ना, बहुत सारे इनाम राशि दिया जाता है, ठीक है। चलो आगे, ठीक है, बहुत सारे पैसा दिया जाए, चेक के माध्यम से दिया जाए, मतलब कि बिहार में कोई भी आज तक नहीं देता है जो हम देते हैं, बस इतना समझो, मेरा परिभाषा यही है। बिहार में जो तुम्हें कोई नहीं देता है वो हम देते हैं, हमारा विद्याकुल परिवार देता है। टॉपर तुम बनते हो तो, अगर तुम टॉपर बनते हो तो कोई नहीं तुम्हें जो देता है वो हम देते हैं, है ना। सबसे बड़ा अवार्ड, सबसे बड़ा सम्मान, सबसे बड़ा इनाम, धनराशि जो है, तुम पैसा भी कहते हो तो सबसे ज्यादा हमारी ही होती है, ठीक है। ये बात याद रखना। बाकी प्रॉपर एक मैं लिस्ट जारी कर दूंगा, एक बार फिर से लिस्ट जारी हम करते हैं, और इस वर्ष 2025 में जो टॉपर बच्चे बनेंगे उनका क्या लिस्ट होगा वो भी आपको हम दिखा देंगे, दे देंगे। मेरे बच्चे कह रहे हैं कि आकृति दी गई है जिसमें दो वृत्त एक दूसरे को एस पर स्पर्श कर रही है, यदि पी आर बराबर 4.5 है, यानी कि पी और आर यहाँ पे जो है ना 4.5 है, क्या है 4.5 है। मैं दूसरे पेन से लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैं हर वर्ष देता हूँ भाई, और आप आज तक तुम किसी का, भाई पूरी मीडिया आती है यार, है ना, हर एक पेपर में छपता है ना, तुम कह रहे हो कि सर क्या देते हैं आप, है ना। वो तो सवाल करने की बात ही नहीं है, सिर्फ इस समय बस पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ाने पे मैं कंटेंट पे सिर्फ फोकस करता हूँ, है ना। अब सब लोग की जैसा मैं बुलेट और थार नहीं देता हूँ, हालांकि आज तक किसी ने दिया नहीं है ना, कहने के लिए तो सबको ही कहता है ना। और बुलेट और थार देंगे, ये जो चीज़ है ना वो आपकी लाइफ के लिए नहीं है और हमारी लाइफ के लिए भी नहीं है, क्योंकि बुलेट और थार तब लिया जाता है जब किसी को खरीदा जाता है, जब अपनी सभी ज़रूरतें पूरा हो जाती है,
तब अभी हम लोग स्टूडेंट लाइफ में, तो स्टूडेंट लाइफ में हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा की ज़रूरत होगी, ज़्यादा से ज़्यादा हमें किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन की ज़रूरत होगी, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से हम खाना खा सके, अच्छे से रह सके, बढ़िया कॉलेज और बढ़िया टीचर मिल सके, वो सारी व्यवस्थाएं जो है ना वो होनी चाहिए। तो उसका काम हम करते हैं, हमारा विद्याकुल परिवार करता है ना, तो उसके लिए टेंशन मत लो मेरे बच्चे। ये 4.5 है तो कह रहा है अगर ये स्पर्श कर रहा है तो ये भी तो 4.5 होगा, तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी हो जाएगी, तो 4.5 पी 4.5 पी कितना हो जाएगा सर, दूर जोड़ दो तो कितना हो जाएगा सर, 9 हो जाएगा, यानी कि 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा सर, 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला मेरे बच्चे क्वेश्चन का आंसर करना, कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई जो होगी वो मेरे बच्चे क्या होगा। कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या से, देखो ध्यान से समझना, एक आपका एक वृत्त है मेरे बच्चे, क्या है ये आपका एक वृत्त है, कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या से, तो मान लो कि ये आपका 6 है, ये यहाँ से त्रिज्या जो है ना वो 6 सेंटीमीटर है, कह रहा है कि केंद्र से वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर स्थित दूर, यहाँ के केंद्र से 10 सेंटीमीटर स्थित दूर एक बिंदु है, ठीक है, और यहाँ पर स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, यानी कि यहाँ से स्पर्श रेखा जो छुएगा वो लंबाई क्या होगी, तो ये 6 है तो मैं मान लेता हूँ भाई, इसे P मान लेता हूँ और इसे मैं A मान लेता हूँ, इसे मैं O मान लेता हूँ। तो मेरे बच्चे ध्यान देना, ये जो हमारा क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है, तो ये जब 6 है और ये 10 है, यानी कि लंब और आधार, ये लंब और कर्ण दे दिया है, क्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है सर, आधार ज्ञात करना। आधार बराबर क्या होता है सर, कर्ण स्क्वायर माइनस का लंब का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट क्या लगाएंगे और 10 का स्क्वायर क्या होगा 10 और 8 छः के 36, कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 64, और 64 का बाहर करते हैं तो होता है 8 सेंटीमीटर, यानी कितना निकल के आएंगी सर 8 सेंटीमीटर निकल के आएगा, और ये ऑप्शन आपका सर बी नंबर हो जाएगा मेरे बच्चे, क्या हो जाएगा सर बी नंबर हो जाएगा। सर देखो, जो सम्मान समारोह हमारा होता है वो सम्मान समारोह में बिहार के पटना में हम लोग हर जगह बच्चों के संख्या पे हम लोग करते हैं। इसके पहले हम लोग कहाँ कराए थे, पटना में कौन भवन है एक, उसमें कराए थे, जिसमें सीट बच्चे इतना चले गए, टॉपर हमारे बच्चे इतना थे कि पूरी हॉल फुल हो गई थी हमारे, शायद आप रील्स देखे होंगे तो उसमें मैंने डाला था हमारे बच्चे कितने गए थे, विद्यापति भवन वही था, हाँ विद्यापति भवन में पिछले वर्ष हुआ था, ठीक है। अब इस वर्ष हम लोग उससे बड़ा हॉल बुक करने की कोशिश करेंगे, है ना, बट आप भी रिजल्ट आने दो, और जैसा होगा सब कुछ होता है तो वो चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी और आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। इसके पहले विद्यापति भवन में जो है ना वो हुआ था, विद्यापति भवन है ना, जो डाक बंगला चौराहा पे है शायद, है ना, तो उसी में किए थे, ठीक है। चलो अब इस वर्ष क्या होगा उसके बारे में तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन हमारा और तुम्हारा सबका फोकस सिर्फ इतना होना चाहिए कि भाई हम अच्छे से रिजल्ट लेकर के आए। मेरे बच्चे सबसे पहला अगला क्वेश्चन है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है मेरे बच्चे वो वृत्त का व्यास होती है, क्या होती है वृत्त का व्यास होती है, और 2020 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है, वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है, तो उसे एक बिंदु पर ही स्पर्श करती है। जैसे मान लो कि ये वृत्त है, ठीक है, और इसकी स्पर्श रेखा जो है ना, तो स्पर्श रेखा तो एक ही जगह छू के जाएगा ना, बोलो हाँ या ना सर, कहाँ चला गया यार, ये स्पर्श रेखा जो है, ये स्पर्श रेखा जो है मेरे भाई वो कितनी किसके जगह छू के जाएगी सर, एक जगह, तो क्या होगी सर एक होगा, यानी कि एक जगह स्पर्श करके जाएगा। सिर्फ मुझे इतना बताओ मेरे बच्चे कि मैं जो पढ़ा रहा हूं उस तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तुम्हें मैथ जो है, मैंने कहा था कि भाई जो मैथ 7 दिन में मैं खत्म करूंगा, तुम्हें सुन करके बड़ा अजीब लगा था कि सर 7 दिन में कैसे बात कर रहे हो, तो 7 दिन में हमारा मेन पर्पस ये था कि आपको हम ये सिखलाएं कि भाई देखो इसकी पूरी बेसिक फॉर्मूला क्या है और इसके आधार पे तुम्हारे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, है ना, क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। अब तुम्हारे मन में सिर्फ एक सवाल बच के रहा हुआ है, तुम्हारी फॉर्मूला भी क्लियर है, अब बच्चों का मैथ से डर खत्म हो गया है, सिर्फ अब आपकी एक डर है। देखो मैंने लॉन्ग क्वेश्चन का डर खत्म कर दिया, जो 20 नंबर था उस 20 नंबर में मैंने लॉन्ग क्वेश्चन का डर खत्म कर दिया पहले ही, क्योंकि मैंने बोला है कि देखो मेरे भाई 20 नंबर का तुम टेंशन मत लेना मैथ्स में,
क्योंकि तुम मुझसे पढ़ रहे हो और मैंने वादा किया है तुम्हें 100 में 100 दिलाऊंगा, तो ये मेरी जिम्मेवारी है। हमको क्या करना है मुझे खुद पता है, क्योंकि मैं 5-6 सालों से आपके इस फील्ड में हूँ और इतने बच्चे प्यार करते हैं हमें, हमें पूरा अनुभव है कि मुझे कब तुम्हें क्या देना है ना। तुम इसकी चिंता छोड़ दो। तो मैंने कहा था कि देखो तुम्हारी 100 नंबर की पेपर होगी, 100 नंबर के पेपर में 3 तरीके से तुम्हारी पेपर को डिजाइन किया जाएगा। एक बार और तुमको मैं समझा देता हूं, ध्यान से सुनना। 3 तरीके से पेपर को डिजाइन होगा। एक क्वेश्चन होगा, एक टाइप होगा ऑब्जेक्टिव का, एक क्वेश्चन होगा शॉर्ट का, और एक क्वेश्चन होगा मेरे बच्चे लॉन्ग का। ठीक है, 2 चीज होगा, ये 3 चीज होगा। मैंने कैसे तुम्हारी डर खत्म किया, अगर हमारी बातों को मेरे बच्चे यदि तुम सुनोगे ना, सब कुछ समझ में आएगा मेरे बच्चे। मैंने कहा था ऑब्जेक्टिव की जो पर्सन है ना, वो क्वेश्चन तुम्हारी पूछे जाती है पूरे के पूरे आपकी फॉर्मूले से और पूरे के पूरे बेसिक कंसेप्ट से, जो पिछले मैं 7 दिन से जो करा रहा हूं। वो 7 दिन में मैंने बोला था कि मैं आज समाप्त कर रहा हूं, और तुम आज जब मैं दूसरा क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले तुम्हारे सारे रिवीजन हो जाना चाहिए। अब तुमको ये अब आप पे डिपेंड करता है मेरे भाई कि तुम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। हम तो अपना 100% दे रहे हो। मेरी तबीयत खराब है, मेरे चेहरे से बैच देख रहे हो, मैं आने से पहले मुझे 3-4 बार उल्टी हुआ। 6 बज करके 2 मिनट हो रहा था तो मैं उल्टी कर रहा था, और उसके बाद से मैं क्लास में 6:12 या 13 मिनट पे आया, है ना। ये चीज तुम बिलीव नहीं करोगे। तो मैं इतना होने के बावजूद में मैं चाहता तो एक क्लास को ड्रॉप करके मैं कल ले सकता था, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि यदि मैं कल लूंगा तो कल 2 क्लास हो जाएंगी और मुझे 7 दिन में खत्म करना है, क्योंकि एग्जाम नहीं है। तो मैंने दवाई ले करके मैंने सोचा कि एक बार जैसे देखो उल्टी अगर हो जाता ना 1-2 बार, तो उसके बाद से इंसान जो है ना मतलब की हो जाता, थोड़ा फ्रेशनेस हो जाता है। ठीक है, यानी कि 2-4 घंटे उसके बाद से अगर पेट में कुछ नहीं है तो ठीक है। बाकी मैं देखूंगा, अगर उल्टी फिर से आना चाहती है तो भाई वो होगा, एक बार होगा, फिर मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, है ना। तो मैंने कहा था कि भाई देखो कि आपकी 3% होगा, 3% में आपके फॉर्मूले से जो मैं 7 दिन के करा रहा हूं उसके तुम कंप्लीट कर दोगे तो समझो कि ऑब्जेक्टिव तुम्हारी 100% कंप्लीट है। क्योंकि इसमें तुम्हारे मेरे भाई 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तुम्हें मात्र 50 को क्वेश्चन करना है, जिसमें 20 से 25 अंक तो मैं डेली तुम्हें फॉर्मूला करा रहा हूं, तो तुम फॉर्मूला कर दोगे तो 20 से 25 नंबर तुम्हारे फॉर्मूले से आ जाएंगे। 20 से 30 नंबर के लिए तो मैं डेली प्रैक्टिस करा रहा हूं और तुम्हें कह रहा हूं कि तुम प्रैक्टिस कर लो, तो मेरे बाबू ये चीजें कंप्लीट हो जाएगी। रही बात शॉर्ट क्वेश्चन की और लॉन्ग क्वेश्चन की, तो लॉन्ग क्वेश्चन का मैंने पर्सन समझा दिया था कि देखो इसमें तुम्हें क्वेश्चन पूछा जाएगा 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा 20 नंबर के लिए, यानी इसमें से सिर्फ 4 क्वेश्चन बनाना होगा। और 4 क्वेश्चन में कौन कौन तुम्हें क्वेश्चन पढ़ लेना मैंने ये भी बता दिया। मैंने कह दिया माफ करना मेरे भाई 4 क्वेश्चन में मैंने कहा कि ग्राफ पढ़ लेना, एक तुम रचना पढ़ लेना, एक 9.1 का एक्सरसाइज मैंने पढ़ा दिया है वो पढ़ लेना, 15 नंबर आ गया, और एक त्रिभुज में से आप पढ़ लेना, या फिर त्रिकोणमिति से एक पढ़ लेना, या फिर माध्यमातिका बहुलक पढ़ लेना। यानी कि 3 को तो ये फिक्स है, और 3 को के अलावा मैं 3 और बता दिया कि तुम एक त्रिकोणमिति के 8.4 वाला जो एक्सरसाइज है ना, 8.4 वाला एक्सरसाइज उसे पढ़ लो, चाहे माध्यमातिका बहुलक पढ़ लो, माध्यमातिका बहुलक है ना वो पढ़ लो, और नहीं तो तुम्हें क्या पढ़ लो, मैंने अभी क्या बताया, माध्यमातिका बहुलक और क्या पढ़ा बता, हाँ एक त्रिभुज पढ़ लेना, है ना। क्या पढ़ लेना, एक त्रिभुज का, त्रिभुज में जो है ना थेल्स का परिमेय, थेल्स का विलोम, पाइथागोरस का परिमेय, पाइथागोरस का विलोम, और एक से और इसी तरीके का रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन के माध्यम से वो पढ़ लेना। तुम्हारी ये 20 नंबर ये कंप्लीट हो जाएगा, 50 नंबर ये कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 70 नंबर तुम्हारी ये खत्म। बच गए 30 नंबर के लिए। तो 30 नंबर के लिए तुम्हारे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा 30 नंबर का, तो 30 नंबर में तुम्हें 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और 30 क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर से 2-2 अगर टॉपिक तुम याद करते हो, जैसे कि अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध करते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ कैसे निकालते हैं, चाहे बहुपद कैसे निकालते हैं, अगर ये अल्फा प्लस बीटा दिया गया हो, अल्फा इंटू बीटा दिया गया तो द्विघात समीकरण कैसे बना देते हैं, सॉरी बहुपद कैसे बना देते हैं, है ना, एपी का 10वां पद कैसे निकालते हैं। इस टाइप के यदि क्वेश्चन तुम पढ़े हो ना, प्रत्येक चैप्टर से 1-1 पॉइंट 2-2 पॉइंट, तो तुम्हारे 30 क्वेश्चन में 15 बनाने होंगे, तुम इजीली बना दोगे। अब लेकिन तुम्हें ये भी डर लग रहा है कि भाई सब्जेक्टिव आप ले करके सर आते हैं ना तो मुझे ज्यादा खुशी होता, तो मैं वो लेके के आ जाऊंगा। तो तुम डरो मत, सिर्फ इस समय जो मैंने आपको कहा है ना, सिर्फ इस समय वो चीजें देखो, वो चीजें करो कि जो मैं करा रहा हूं, और तुम बिलीव करो, तुम विश्वास करो। लेकिन विश्वास करने के साथ साथ मेरे भाई सबसे जरूरी तो यही बात बना कि तहारा पढ़े के परी, मेहनत तो तोहरे करे के परी, हम तो तारा के गाइड कर सकता नहीं कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछता है फॉर्मेटिंग है, तुम ऐसा कर लेना, है ना। ठीक है, ठीक है।
अगला बताओ, कह रहा है कि दो भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा कैसे होते हैं? मेरे बच्चे क्या होता है सर? वो समरूप होता है। कैसा होता है सर? समरूप होता है। गणित के क्वेश्चन को बड़ा सावधानी से करने की जरूरत होती है। अगला कह रहा है कि यदि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से है ना, वो सिर्फ 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। ये आपका वृत्त है, ये आपका बाह्य बिंदु है, कोई भी बिंदु ले लो, और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ कितनी स्पर्श रेखा? सर 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। मेरे बच्चे अगला कह रहा है क्वेश्चन कि किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई यदि 4 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? अब ध्यान से सुनना क्वेश्चन को। एक मैं वृत्त सबसे पहले बना लेता हूँ। ओहो, चलो ये देखो कह रहे वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूर, तो ये वृत्त का केंद्र है यहाँ से 5 सेंटीमीटर दूर। कितने सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर दूर, एक मान लेता हूं मैं P है। बिंदु ए से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से खींची गई जो है मेरे बच्चे, यहाँ से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई जो है ना 4 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है वृत्त की त्रिज्या बता दो, नहीं ये बता दो। तो देखो इसका कर्ण भी है, आधार भी है, लंब निकालना। क्या करते हैं सर? लंब निकालने के लिए कर्ण स्क्वायर में से लंब स्क्वायर नहीं कि 5 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 25, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, तो 9 9 को बाहर करेंगे हो जाएगा सर 3, यानी हो जाएगा सर 3 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर जो है ना वो सी नंबर में दिया गया है। बात सही है? एक बार मुझे बताना। हाँ सर सही है, ठीक है सर 2 सेंटीमीटर आ जाएगा, बहुत सुंदर बात है। लेकिन देखो कोई भी चीज जो है ना, जब आप आकर के एकदम इत्मीनान से बढ़िया से पढ़ते हो ना, तब सारी चीजें समझ में आती है। करके एक रेखा जो वृत्त के 2 या भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है सर छेदक रेखा। लेकिन इसमें छेदक रेखा तो है नहीं, जीवा तो होगा नहीं, स्पर्श रेखा होगा नहीं, ए और बी दोनों होगा नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा सर? इनमें से कोई नहीं, वो छेदक रेखा होती है। ठीक है, वो परिच्छेद करने की बात कर रहा है। अगला है कि यदि समानांतर चतुर्भुज के सभी भुजा एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समानांतर चतुर्भुज जो होगा वह किस प्रकार से होगा? तो वह समचतुर्भुज का होगा। वो कैसा होगा सर? समचतुर्भुज होगा। और देखो मेरे भाई, जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, जो मैं पढ़ा रहा हूं यार, इसको तुम रटो। इसको रटने का मतलब हो गया कि इसे तुम प्रैक्टिस कर लो, और इसके आधार पे जितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, जितने क्वेश्चन तुम्हारे क्वेश्चन आप मॉडल पेपर खरीदे होंगे, क्वेश्चन में खरीदे होंगे, उस चैप्टर से उसका टिक करो कि हाँ ये क्वेश्चंस है, मंटू सर ने पढ़ा दिया भाई, मुझे हर हाल में इसे कंप्लीट करना है, तब जाकर के ये चीज कवर होगा। ठीक बात है? यस। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, अगला कह रहा है कि यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा क्या कहलाती है? मैंने क्या बताया था कि जो एक बिंदु पर स्पर्श करेगा उसे हम लोग स्पर्श रेखा कहेंगे, यानी कि ऑप्शन जो होगा वो बी नंबर हो जाएगा। यानी कि वृत्त है, ये एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है, तो क्या हो जाएगा सर? ये स्पर्श रेखा हो जाएगी। अगला कह रहा है कि टीपी तथा टीक्यू किसी बाह्य बिंदु टी से एक वृत्त जिसका केंद्र O है पर खींची गई है। दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि कोण POQ बराबर 120 डिग्री है, तो कोण OTP का मान जो है ना वह किसके बराबर हो जाएगा? इसमें से बता दो। अब सुनो ध्यान से, कह रहा है कि एक वृत्त है, ठीक है, चलो कह रहा है कि टीपी तथा टीक्यू किसी बाह्य बिंदु टी से एक वृत्त पर जिसका केंद्र O है पर खींची गई दो स्पर्श रेखा है। ये टी है ना, टी है, और ये दो स्पर्श रेखा इस तरीके से खींची गई है। ये P है और ये आपका क्या है? Q है। कह रहा खींची गई इस प्रकार है कि POQ, और यहाँ पे O है, POQ ये वाला जो है ना वो 120 डिग्री है। कितना है? 120 डिग्री है। OTP का मान क्या होगा? OT और P कह रहा है ना, यानी कि ये वाला हाफ कह रहा है ना, OTP यानी कि ये वाला कह रहा है। तो देखो जब ये 120 है तो हाफ जब कर दिए तो कितना होगा सर? ये 60 हो जाएगा। और ये कितना होता है? सबको जानता सर ये 90 होता है, ये मत भूलना कभी भी, ठीक है? ये 90 होता है, क्योंकि वृत्त की जो परिधि है और उससे स्पर्श रेखा हम खींचते हैं, है ना, ये परिधि है, यहाँ से स्पर्श रेखा हम खींचेंगे तो केंद्र से लेकर के जो त्रिज्या होती है उसकी और यहाँ के बीच की जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री ये 60 डिग्री यहाँ के कितना हो जाएगा? 90 प्लस 60, मान लो x है, x बराबर 180 डिग्री।
9 6 15, 150 प्लस x बराबर हो जाएगा सर 180 डिग्री। तो x बराबर हो जाएगा सर 180 में से 150 घटा देंगे मेरे बच्चे, कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, कितना हो जाएगा सर 30 डिग्री, और 30 डिग्री कहाँ है सर, ऑप्शन नंबर बी में है। तो कुछ इस प्रकार से तुम्हारे क्वेश्चंस को बन करके यहाँ पाएगा। बहुत बढ़िया। हाँ, क्या हो जाएगा मेरे बच्चे अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है कि दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी यदि 14 सेंटीमीटर है, एक वृत्त दोनों रेखाओं को स्पर्श करता है, वृत्त की त्रिज्या निम्न में से कौन सी होगी। करके दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी है ना 14 सेंटीमीटर है, एक वृत्त दोनों रेखाओं को स्पर्श करता है, तो वृत्त की जो होगी वो त्रिज्या क्या होगी, तो भाई वो त्रिज्या जो हो जाएंगी वो इसकी आधी हो जाएंगी, यानी कि आपकी क्या हो जाएगी सर 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला कह रहे कि दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है तथा कोण BAC बराबर 60 है, तो कोण OBC बराबर क्या होगा, देखा ना भाई किस तरीके से दिया गया है। इस तरीके से तुम्हारी एक वृत्त है, चित्र दिया गया है, और चित्र में कह रहा है, कहाँ गया, चित्र में कह रहा है ये है केंद्र, ये इस तरीके से दिया गया है, इस तरीके से दिया गया है, ये A है, ये B है और ये C है, ये आपका वो है। तो कह रहा है मेरे बच्चे जल्दी बताओ, कह रहा है कि दिए गए चित्र में O वृत्त का केंद्र है, O जो है वृत्त का केंद्र है, BAC जो है B A और C यानी कि E वाला जो है ना वो 60 डिग्री, यानी कि कितना डिग्री का, ये 60 डिग्री का बना हुआ है। तो OBC क्या होगा, OB और C यानी कि नीचे वाला पूछ रहा है कि कितना होगा। ठीक है, ये 60 है, पूरे त्रिभुज का निकाल लो। ठीक है, पूरे त्रिभुज का निकालो, फिर उसमें से क्या करोगे, यहाँ पे इसकी हाफ वाल निकालना है, तो कितना हो जाएगा सर, इसकी 30 डिग्री निकल करके चला आएगा। अगला कह रहा है कि दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः छूते हैं, तो दोनों वृत्त एक दूसरे के साथ गुजरने वाली स्पर्श रेखा की संख्या क्या होगा। देखो ये कैसे घुमाया, एक दूसरे के साथ गुजरने वाली, यानी एक दूसरे के साथ का मतलब हो गया, भाई पानी देना जल्दी नहीं है, लेके आओ जल्दी लेके आओ। ठीक है, कह रहा है कि यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श छूते हैं, यानी कि एक वृत्त ये है, यहां से बनाते हैं, एक वृत्त मेरे बच्चे ये है और एक वृत्त मेरे बच्चे ये है, ये दोनों बाह्यतः क्या कर रहा है सर, स्पर्श कर रहा है एक दूसरे को साथ, और साथ के गुजरने वाली स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी सर, 3 होगी। कितनी होगी सर, 3 होगा देना पानी देगा, 3 होगा ना। ठीक है मेरे भाई, क्या होगा सर, 3 हो जाएगा। चलो, कह रहा है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखा P, अरे खांसी क्यों नहीं जा रहा भाई, जाना खांसी कहाँ आ रहा है मेरे को सॉरी यार, तबीयत पता नहीं कैसे डाउन हो गई है, जिसमें आप लोग को समस्या हो जाएंगी, है ना, होने नहीं देंगे यार। लग रहा है डॉक्टर का स्पेशल रखना पड़ेगा क्या, इस साल हुआ क्या है मेरे को, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखा PA तथा PB स्पर्श रेखा खींची गई है। देखो बाह्य बिंदु P से यहाँ से ये, यहाँ से ये A आपका ये B हो जाएगा। कह रहा है कि PA बराबर 8 है, तो PB क्या होगा भाई मेरे, ये और ये दो स्पर्श रेखा दोनों की लंबाई क्या होगी सर, समान होती है, मैंने आपको बताया था। तो यदि वो 8 है तो ये 8 होगी, 10 होगा तो 10 होगा, 11 होगा तो 11 होगा, 12 होगा तो 12 होगा, यानी सब का सब क्या होगा सर, एक समान होगा। अगला कह रहा है कि बाह्य स्पर्श रेखा वाली दो वृत्त की उभनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। बाह्य स्पर्श करने वाली, भाई जब बाह्यता स्पर्श करेगी तो अभी आपको हमने बताया बात वही है, केवल घुमा के यहाँ इसके पहले पूछा था और वही बात यहाँ पूछ रहा है। तो कितना होगा सर, 3 होगा कितना होगा सर, 3 होगा। कह रहा है कि अंतः स्पर्श करने वाली दो वृत्तों की उभनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि सर जब वो अंतः स्पर्श करेगी, मान लो एक वृत्त ये है और एक वृत्त मान लो मेरे बच्चे ये है, ये कितने स्पर्श रेखा की संख्या होंगी सर, सिर्फ 1 होगा, इसलिए 1 हो जाएगा। कह रहे कि दी गई आकृति में कि बिंदु O वृत्त का केंद्र है और AOB बराबर 40 है,
डिग्री है तो ओ ए बी का मान क्या होगा, दिखाना चित्र क्या दिया हुआ है। चित्र में एक बार बच्चों को बता दूं ताकि हमारे बच्चे एक बार बना दे फटाफट से। ये इस तरीके से है, ये इस तरीके से है, ठीक है। और ये वृत्त का केंद्र है, अरे यार ये वृत्त का केंद्र है और ऐसे ये बना हुआ है। ये 40 डिग्री कह रहा है, ये ओ है, ये ए है और ये आपका बी है। तो सीधी सी बात है भाई, इसका आंसर 70 हो जाना चाहिए, है ना। ये ये 40 डिग्री दिया गया है, ठीक है। तो ये 40 है तो अक्स मान के बना देंगे हम लोग, ठीक है, हो जाएगा ना। यस, तो यहाँ हम मान लेते हैं एक्स और यहाँ भी मान लेते हैं एक्स, ठीक है। त्रिभुज का अंतर पर 180 डिग्री, तो 40 प्लस एक्स प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री, 40 प्लस 2x बराबर 180 डिग्री। तो 2x बराबर मेरे बच्चे 180 में से 40 घटा देंगे तो 2x बराबर हो जाएगा सर 120, नहीं 20 कैसे होगा यार, 140 तो x बराबर कितना होगा सर 140 बट्टे का 2, यानी कटाएंगे कितना डिग्री सर 70 डिग्री, यानी कि 70 डिग्री ये होगा, 70 डिग्री भी ये होगा। तो आंसर कितना आ जाएगा सर 70 डिग्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यार कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखा परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई जो होंगी वो कितनी होंगी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। कह रहा है कि वो कितने डिग्री के, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, उसकी त्रिज्या कितनी है सर सिर्फ 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। और दोनों स्पर्श रेखा जो झुकी हुई है परस्पर कितने डिग्री पर सर 60 डिग्री पर झुकी हुई है, तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की जो लंबाई निकल के आएगी मेरे बच्चे वो वो कितनी निकल के आएगी ये मुझे बता दो फटाफट से। प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, तो थीटा बटा 360 से बनेगा, ठीक है। ये बताओ, ये आपकी वृत्त बन गई, ठीक है। इसकी त्रिज्या कह रही है 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। दो स्पर्श रेखा यहां से कह रहा है कि खींची गई दो स्पर्श रेखा परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। स्पर्श रेखा ऐसी होगी ना, ये 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, ठीक है, ऐसे। और यहाँ पे जो है 60 डिग्री बना हुआ है, तो सीधी इस बात से थीटा वाला कोण हम लोग लगाएंगे और इसको बना डालेंगे, ठीक है। चलो थीटा बटा 360 गुणे ये फंसा रहा है क्या यार, ये 3 सेंटीमीटर है, ये स्पर्श रेखा इतनी है, ये 60 डिग्री के झुकी हुई, तो ऐसे बना दो। लंब और आधार से बना दोगे ऐसे तो हो जाएगा, ये आधार हो जाती है, लंब होती ही है, ठीक है। तो ये टेन से निकाल लो, टेन 60 डिग्री, तो मेरे बच्चे टेन जो हो जाएगा वह 60 डिग्री ये निकालना है ना, तो इसको आधार मान लो। टेन 60 बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी कि 3 लंब हो जाएगा आपका ये मान लो इसको O, इसके मान लो A और इसको मान लो P। तो ये जो हो जाएगा ये 3 बट्टा का कितना हो जाएगा सर, ये AP को AP रहने दो, AP को क्या माने आधार माने। टेन 60 का फॉर्मूला होता है सर √3, 3 बट्टा का AP, कुछ नहीं है तो 1, AP बराबर कितना हो जाएगा, AP नहीं बराबर नहीं होगा यार, AP में √3 AP होगा, √3 AP बराबर AP बराबर कितना हो जाएगा सर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो AP बराबर कितना हो जाएगा 3 बट्टा √3 हो जाएगा, कुछ नहीं करो परमीकरण कर लो, बट्टा √3, ये कितना हो जाएगा 3√3 बट्टा का 3, 3 से 3 कट गया, √3 आया नहीं भाई, ऐसे नहीं बनेगा यार, ये थीटा से कैसे बनेगा यार, ये इससे नहीं बनेगा। ठीक है मेरे बच्चे, 1 मिनट मुझे तो समय देता।
आवाज आ रही है? साइंस आर्ट से बनेगी? अच्छा जी, एक बार देखते हैं साइंस आर्ट से। साइंस आठ बराबर कितना हो जाएगा? लंब बटा कण, लंब बटा कण, तो 3 बट्टा हो जाएगा रुक जाओ भाई, बनेगा क्यों नहीं यार, रुक जाओ थोड़ा सा, कर दिया है गड़बड़ मेरे से ये। आंसर कितना आ रहा है? इतना आ रहा है। यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है क्या क्वेश्चन? यहाँ क्वेश्चन कहाँ है भाई? 81। कैसे बनेगा मेरे भाई, कैसे घबरा जा रहा है मेरे से आज। टेन 60 से ही बनेगा, लेकिन मैंने शायद गलती बनाया था ना, मैंने गड़बड़ रख के बना दिया था क्या यार? रुको, 1060, ये तो मैंने पहले जो बनाया था वही आ जा रहा है यार इसमें। यार इसको हम एक बार, अब हमको ही खुद देखना पड़ेगा इसको, ठीक है? इसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक है? इसे वैसे इसका आंसर इतना आना चाहिए, ठीक है? लेकिन कैसे नहीं आ रहा है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है? इसे देख लिया जाएगा एक बार, चलो कोई नहीं, ठीक है? इसमें कोई गलत नहीं है भाई, हो सकता है कि मेरे से इसमें इस समय नहीं समझ में आ रहा है, तो आगे बन जाएगा, ठीक है? चलो अगला तब तक बनाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई यदि 12 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? ध्यान से सुनना, ये आपकी वृत्त है, कह रहे कि किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर, ये वृत्त का केंद्र है, और यहाँ से जो है मेरे भाई वो कितना सेंटीमीटर? 13 सेंटीमीटर दूर कह रहा है, दूर स्थित किसी बिंदु क्या कह रहा है, किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई जो है ना वो 12 सेंटीमीटर है, यानी कि 12 है। तो ये कह रहा है कि इतनी कितनी होगी? 13, यानी कि त्रिज्या कितनी होती है? कर्ण और ये आधार, तो आपका लंब निकाल देनी है। तो सीधे से सीधी बात है भाई, आप रूट लगाओ, 13 का 69 करोगे 169 हो जाएगा, माइनस 12 का 144 हो जाएगा, और 169 में से करोगे ये 25 हो जाएगा, 25 का बाहर करोगे सर 5 आ जाएगा। किसका किसका 5 आया है भाई मेरे, जल्दी बता दो फटाफट से, सर 5 किसका किसका है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ठीक है? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वृत्त की बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखा PA तथा PB खींची गई है, यदि PA बराबर 4 सेंटीमीटर है तो PB की लंबाई क्या है? अब देखो बात वही है यार, मैंने इसके पहले जो आपको बताया, ये आपको क्या बताया था? इस तरीके से किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से, ठीक है? ये बाह्य बिंदु P है, कह रहा है कि PA तथा PB खींची गई है,
ये आपका ए है और ये एक स्पर्श रेखा यहाँ पे ये खींची गई है। ठीक है, तो यहाँ से कह रहा है, यहाँ से तो कह रहा है कि ये और इसकी दूरी कितनी होगी, लंबाई कितनी होगी। यदि एक 4 है तो ये 4 है तो कितनी हो जाएगी सर, ये भी 4 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सर डी हो जाएगा। यानी कि एक बार नहीं, मैंने कई बार बताया है कि जब ये वृत्त की स्पर्श रेखा होती है तो स्पर्श रेखा की क्या जो लंबाई होती है वो दोनों का दोनों क्या होती है भाई, आपका समान होता है। ठीक बात है, यस सर। दोनों का दोनों लंबाई कैसा होता है सर, दोनों का दोनों जो लंबाई होता है वो दोनों का दोनों लंबाई एक समान होता है। ठीक है, यस। चलो एक बार जितने बच्चे जो है ना सेशन को लाइक नहीं किए हैं आज, वो जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए फटाफट से। ठीक है, जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे फटाफट से। ओके ओके, डन है। चलो हाँ, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सर अगला क्वेश्चन जो है ना 27 नंबर कह रहा है कि पीटी और पीएस दो स्पर्श रेखा पीटी तथा पीएस दो स्पर्श रेखा ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि टीपीएस बराबर यदि 65 डिग्री है तो कोण ओटीएस का मान जो होगा वो क्या होगा। ध्यान से सुनना, ये आपका एक है, कह रहे कि पीटी और पीएस दो स्पर्श रेखा है, ये एक स्पर्श रेखा ये और ये एक स्पर्श रेखा। ठीक है, ये P और ये T और ये आपका S है। PT और PS है, दो स्पर्श रेखा है केंद्र O वाले वृत्त के केंद्र से। करके TPS, TP और S ये वाला जो है ना ये 65 डिग्री है। कितने डिग्री है 65 डिग्री है। तो कह रहा है कि OT और S ऐसे, OT और S एक बार क्वेश्चन देखना, सही है ना। अच्छा पहले से ही चित्र दिया हुआ है ना। आंसर इसके कितने आ जाएंगे 32.5। हाँ कितने हो जाएंगे देखना एक बार फटाफट से जल्दी से। ये देखो ये कह रहा है कि OTS यानी कि ये वाला जो है वो ये वाला इस तरीके से बना हुआ है ना चित्र, है ना इस तरीके से। तो ये वाला बता दो। अब देखो सबसे पहले सुंदर सी बात यह है कि ये 65 दिया है तो यहां हम लोग जानते हैं सर 90 होता है, सही बात है। अब 90 जब होता है तो ये टोटल 90 होता है, इस बात को ध्यान से देखना कितना होता है, ये टोटल 90 होता है। तो ये 65 है और ये है, तो इसको दो बराबर भागों में यदि हम बांटते हैं, सबसे पहले ये वाले त्रिभुज के हम अंदर वाले निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये 90 होता है, ये 65 होता है, तो सबसे पहले हम यहां वाला निकालेंगे। ठीक है, यहां वाला। तो ध्यान से सुनना पहले, तो ये हो जाएगा 90 प्लस का 65 में से आधा कर दो, 65 में से 2 से भाग दोगे पहले कितना होगा, 65 में से 2 से भाग दोगे 3 दूनी 6 और ये 5, 2 दूनी 4, अरे 3 दूनी 6 होगा ना, और 2 दूनी 4, 1.0 2 पचे 10, 35 32 35.5। भाई एक चीज वह आप पे ये भी है कि जो यहां से तुम हाफ करोगे ना तो ये टोटल वाली जो यहाँ के जो हाफ होगी वो इक्वल हो जाती है। तो तुम ऐसे भी इसको आंसर कर सकते हो, नहीं तो कि इसका अलग तरीका ये है कि सबसे पहले ये हाफ करो तो ये 32.5 आया, फिर इसको ये टोटली 90 है ना, तो यहाँ की दूरी निकल जाएंगी, सब यहाँ की निकल जाएगी, तो फिर ये हाफ करके अंदर वाले त्रिभुज का आप क्षेत्रफल जब निकालोगे तो फिर उतना ही आ जाएगी। सॉरी क्षेत्रफल बोल रहे हैं, इसका जो कोण निकालोगे तो आपका उतना ही आ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा वो। 28 में कह रहा है कि यदि पी तथा पीबी किसी वृत्त से किसी बिंदु से ओ केंद्र वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है जिसके बीच का कोण यदि 80 डिग्री है तो कोण POA बराबर क्या होगा। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन कह रहा है इस तरीके से कि पी तथा पीबी किसी वृत्त के केंद्र से ओ खींची गई स्पर्श रेखा है, ये आपका है, ये दो स्पर्श रेखा है इस तरीके से। ठीक है, ये मेरे बच्चे क्या है, ये आपका दोनों का दोनों क्या है, ये स्पर्श रेखा है, जो आपका P है और ये आपका A है और ये आपका मेरे बच्चे B है। कह रहे कि O केंद्र वाले वृत्त के, ये केंद्र आपका वो है,
वृत्त के खींचे गए जिनके बीच का कोण जो है ना 80 डिग्री है, ठीक है। तो पी ओ ए, पी ओ और ए, यहां का ये वाला जो है ना वो पूछ रहा है कि कितना डिग्री होता है ना। ये मुझे बताओ फटाफट से, यदि इनके बीच का कोण यदि 80 डिग्री है तो कह रहा है कि ये वाला जो कोण है वो कितना डिग्री निकल करके आएगा। ठीक है, चलो ठीक है सर, 50 डिग्री कितना आएगा सर? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कितना होगा सर? ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। अगला कह रहा है कि यदि दिए गए चित्र में पी ए 8 है, पी डी बराबर यदि 4 है, तो कह रहा है कि सी डी बराबर यदि 3 है, तो ए बी कितने सेंटीमीटर होगा? दिखाना चित्र एक बार, चित्र क्या दिया हुआ है, इस तरीके से ये चित्र दिया हुआ है, इस तरीके से ये चित्र दिया हुआ है, ये इस तरीके से ये, और ये कह रहा है यहाँ पे ए है, यहाँ पे कह रहा है कि बी है, यहाँ पे कह रहा है कि ये आर है, सॉरी ये पी है, और ये कह रहा है कि डी है, और ये कह रहा है आपकी सी है। अब पकड़ो, ये कह रहा है कि पी ए बराबर 8 है, पी और ये बराबर 8 है, पी और डी बराबर 4 है, पी और डी बराबर ये 4 है, सी और डी बराबर 3 है, सी और डी बराबर ये 3 है, तो ए बी क्या होगा? तो ए से बी, यानी कि तब यहां से लेकर के यहां की दूरी क्या होगा, ये मुझे बता दो फटाफट से, कितना निकल के आएगा? यदि यहां से यहां की दूरी जो है ना P से लेकर के D, P से D बराबर यदि 4 है, और P और A बराबर जो यदि 8 है, और C और D बराबर यदि 3 है, तो A और B जो होगा वो 4 कितना हो जाएगा सर? 4.5 हो जाएगा। कितना सर? एप्रोक्स जो है ना 4.5 के आंसर के रूप में आ जाएगा। अगला कह रहा है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई जो होती है वो कैसी होती है सर? समान होती है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चे, ये क्या हो जाएगा सर? वो एक समान होती है। तो कुछ इस प्रकार से आपके ये वृत्त वाले जो चैप्टर है ना, वो वृत्त से क्वेश्चंस को बनते हैं, वृत्त से क्वेश्चन से आपके पूछे जाते हैं। आज के बस सेशन के लिए इतना ही, क्योंकि अंदर से जो है ना इच्छा नहीं कर रही है आगे कंटिन्यू करने के लिए। कुछ और पॉइंट्स थी ज़्यादा का नहीं, 10 से 15 मिनट का और क्लास थी, 2 की आपको मैं बता पाता, लेकिन आज अब ये नहीं, अब मैं इसकी जब सब्जेक्टिव लेके आऊँगा तो कुछ पॉइंट आपके जो छूटा हुआ है वो, और वो क्वेश्चन जो गड़बड़ हो गया वो सारी चीज़ें हम कवर कर देंगे। ठीक है, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, लेकिन कल के सेशन के लिए आप सभी बच्चे तैयार रहो, और कल की सेशन आपकी बहुत तगड़ी होने वाली है, और उसके बाद हम लोग समाप्त कर देंगे, फिर जो तुम कहोगे वो चीज़ हम लेकर के आएंगे। ठीक है, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, कल हम लोग फिर से मिलते हैं सेशन में अगले से आगे से। ठीक है, और उसे करते हैं। ओके, तो जितने भी आप क्लास पढ़े हुए हो, जितना रिवीजन नहीं हो पाया है, प्लीज़ आप उसे एक बार रिवीजन करो, और उसे एक बार प्लीज़ फटाफट से जल्दी से अच्छे से तैयारी कर लो। ठीक है, ओके, डन। ठीक है, मिलते हैं अगले वाली सेशन में। ठीक है, आज के लिए इतना ही बस, थैंक यू सो मच।